हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईईसी। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम पाइवट टेबल जो कमांड है एक्सेल की वो करेंगे। एक्सेल में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है क्योंकि पाइवट टेबल कमांड की हेल्प से हम अपने टेबल पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं, उसके फील्ड्स में डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हैं, फील्ड्स को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। तो यानी पाइवट टेबल जो है, पाइवट टेबल से हम अपने एक्सेल की जो टेबल होती है, जो हमने नॉर्मल टेबल बनाई है, इसको हम एक फ्लेक्सिबल टेबल बना लेते हैं जिसको जिस टाइप से मर्जी यूज किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइवट टेबल के लिए हमने एक टेबल बना रखी है पहले से ही। जो इस टेबल में हमने एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी, उसके द्वारा की गई सेल, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमने एक टेबल के अंदर रखा हुआ है। अब हम इसी टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ये सब करने से के लिए सबसे पहला काम जो है, अपने इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इसमें पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए पाइवट टेबल ये रहा। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे, देखिए अपने आप इसने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अगर ये अपने आप सिलेक्ट ना करे तो आप इसको सिलेक्ट करके दे सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल सिलेक्ट होगी। अब आपको पाइवट टेबल कहाँ चाहिए ये जगह आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पाइवट टेबल के लिए, ये रहा रेंज सेलेक्ट, रेंज दे रखी है हमने, ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है। और उसके बाद वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, आपकी पाइवट टेबल की रिपोर्ट कहाँ प्लेस करनी है आपने। मैंने कहा एक न्यू वर्कशीट पे, तो नई वर्कशीट पे आ जाएगी। एग्जिस्टिंग करूंगा तो आपको जगह देनी पड़ेगी कि यहाँ आ जाए, बट हम न्यू वर्कशीट पे करते हैं कि एक नई वर्कशीट पे हमारी पाइवट टेबल आई। तो हमने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट खुलेगी और नई वर्कशीट पे हमारे पास ये पाइवट टेबल की कमांड आ गई और उसके कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। देखिए पाइवट टेबल ये हमारे पास है, ये लोकेशन है जहाँ पे हमारी पाइवट टेबल बनेगी। ये हमारे पास सारे फील्ड्स हैं और ये कुछ उसके ऑप्शंस हैं जिन्हें हम अभी करेंगे। और जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखिए ये एक ऑप्शन कमांड्स हैं, जो ऑप्शन टैब है ये एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसका यूज भी हम थोड़ा बहुत करेंगे आज। तो सबसे पहली चीज़ है, आपने जैसे एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखा रहा है कि भाई हमारे पास ये सारे एम्प्लॉय हैं, जय, मुकेश, ओम, राज, राकेश, राम, राम, शिव और सुरेश। अगर मैं इसमें करता हूँ सैलरी तो इनकी सैलरी आ जाएगी। देखिए जो आप ऑन करोगे वो यहाँ ऑन हो जाएगा और लास्ट में उनका ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। देखिए जनवरी में जनवरी की सेल्स, जय की सैलरी इतनी है, जनवरी में इसने कितनी सेल्स की ये दिखा रहा है, फरवरी में, मार्च में, इस तरह सबकी आ रही है। और ग्रैंड सेल्स, जनवरी में टोटल सेल इतनी हुई है, फरवरी में टोटल सेल इतनी हुई है और मार्च में टोटल सेल इतनी हुई है, हमें दिखा रहा है, जो हमें यहाँ से दिखाता है। ठीक है, अपने इनको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब इसमें देखिए जैसे मैंने सैलरी रखा हो तो यहाँ वैल्यू में केवल सैलरी आ रखा है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने फील्ड सेटिंग में जाके इसमें कर दिया कि भी मुझे काउंट करना, इसमें क्या करता है, मुझे एवरेज देखना है, एवरेज सैलरी। तो मुझे ये दिखा रहा है कि एवरेज सैलरी है 11,100 रुपये, जो हम दे रहे हैं मंथली सैलरी वो 11,100 रुपये दे रहे हैं, एवरेज सैलरी शो कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस है जो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। काउंट करना है, मैक्सिमम सैलरी देखनी है तो मैक्सिमम 13,000 सैलरी जा रही है, तो उसके हटाना है तो इसको रिमूव होल्ड कर देते हैं तो ये हट जाएगी। तो इस तरीके से अपने ये सेट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा रखा है, तो देखिए ये ग्रैंड टोटल ही आ रहा है इसके अंदर नीचे। ये देखिए नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल सबका अपने आप ही शो करता रहेगा। ये सैलरी करेंगे तो देखिए ये रहा, ये सैलरी में हमने मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा रखा है तो ये सैलरी में मैक्सिमम ही दिखाएगा। इसमें जो मैक्सिमम सैलरी दिखा रही है वही दिखा रहा है, एवरेज सैलरी है, सॉरी सब में हमने इसमें एवरेज सैलरी दिखा तो एवरेज सैलरी आ रही है, बट यहाँ सब में हमारे पास सम आ रहा है इसका, सम ऑफ मार्च, सम ऑफ ये। और यहाँ देखेंगे तो अपने सम ऑफ इसमें हमने इसमें सैलरी के अंदर लगा रखा है एवरेज का, तो वो एवरेज ही दिखाएगा। अपने इसको वापस सेट कर देते हैं कि पहले जैसा हो जाए। हमने ये सैलरी ली और इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पे वैलिड में जाके मैंने इसमें सम को सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। अच्छा ये टोटल सम ही दिखा रहा है, 1,11,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारा ऑप्शन सेट हो चुका है, तो ये हमारे पास दिखा रहा है। इसके बाद अगर मुझे देखना है कि भी इस पर क्लिक करते हैं, सैलरी पे क्लिक करते हैं, मैं देखता हूँ कि कौन सा किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अपने डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको ये दिखाएगा कि देखिए जे क्लॉथ में कर रहा है, मुकेश है टॉयज में कर रहा है, ये देखिए ये दिखा रहा है। और अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए केवल डिपार्टमेंट दिखा रहा है। अब मैं डिपार्टमेंट में देखिए क्लॉथ के डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी इतनी जा रही है, फूड के डिपार्टमेंट टोटल सैलरी इतनी जा रही है, टॉयज के डिपार्टमेंट टोटल सैलरी इतनी जा रही है, ये हमको दिखा रहा है। सैलरी की बजाय मैं इसके जनवरी, देखिए जनवरी की सेल्स शो कर रहा है इसमें कि क्लॉथ की डिपार्टमेंट में जनवरी की टोटल सेल क्या है, फरवरी की क्या है, मार्च की क्या है। तो इस तरीके से आप तीनों भी देख सकते हो एक साथ, तो हम तीनों भी देख लेंगे। तो यानी हम डिपार्टमेंट के हिसाब से भी वो काम कर सकते हैं कि भी किसकी कितनी सेल्स जा रही है।
अब इसके बाद मैंने कहा किस डिपार्टमेंट में कौन सा इंप्लॉय काम करता है, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो डिपार्टमेंट ऑन है। इसके बाद इंप्लॉयज को जब मैं ऑन करूंगा तो देखिए क्लॉथ के अंदर ये 4 काम कर रहे हैं, फूड के अंदर ये 3 काम कर रहे हैं और टॉयज के अंदर ये 3 काम कर रहे हैं। देखिए जो राम है वो दोनों में 2 में काम कर रहे हैं, किसके अंदर और एक क्लॉथ के अंदर। हम इनकी जनवरी की सेल्स देखते हैं तो देखिए क्लॉथ के अंदर जो इसकी सेल है वो कितनी आ रही है, फूड्स के अंदर किसकी कितनी सेल आ रही है, तो इस हिसाब से भी आपको ये दिखा देता है। तो ये हमारे पास क्या है कि हम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चाहे तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें शो कर देगा, अगर हम क्लॉथ के अकॉर्डिंग कर दे तो क्लॉथ के अकॉर्डिंग भी हमें ये शो कर देता है। इसके बाद हमारे पास देखिए ये डिपार्टमेंट और मैंने इसका एम्प्लॉय नेम रखा। अब एक काम करते हैं, मान लो सपोज करो कि हमारा यहाँ से जो सुरेश है इसका डिपार्टमेंट हम चेंज कर देते हैं, इसका डिपार्टमेंट जो क्लॉथ है वो हटा के हम कर देते हैं फूड। तो शीट 1 पे डालते हैं अपनी, शीट 1 पे जैसे ही अपने गए हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ सुरेश का डिपार्टमेंट क्लॉथ से चेंज करके फूड का कर दिया। अब सुरेश का डिपार्टमेंट फूड है, हम वापस अपनी पाइवट टेबल पे आते हैं। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है फिलहाल, हमने जो चेंज किया था यहाँ चेंज नहीं आया। वो चेंज अगर आप यहाँ लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसी पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश करके रिफ्रेश ऑल कीजिए। देखिए जो क्लॉथ में सुरेश था वो यहाँ से हट के फूड पे जा चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, रिफ्रेश करके हमने अगर वहाँ कोई चेंज किया तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। इसमें और भी कई चीज़ें होती है, जैसे कि मान लो मैंने शीट 1 में अगर कोई चेंज किया, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया टोटल सेल, मतलब तीनों की सेल टोटल करनी है मुझे, तो वो नॉर्मल जो सम का फॉर्मूला होता है अपने उसका यूज करते हैं। देखिए ये रहा, एंड ये इनकी टोटल सेल आ गई है हमारे पास, ये देखिए ये आ चुकी है आपके पास टोटल सेल। अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ वहाँ ऐड हो जाए। फिलहाल हमारे पास देखिए यहाँ वो फील्ड नहीं आया है, अगर मैं वो फील्ड यहाँ लाना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको फिर वही ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन में जाके चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, चेंज डाटा सोर्स, और यहाँ पे आप इसका डाटा सोर्स चेंज करके दे दीजिए एंड ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए टोटल सेल का ऑप्शन भी आ गया है मेरे पास। टोटल सेल पे क्लिक किया तो टोटल सेल ही दिखा रहा है केवल। देखिए ये मैंने कहा एम्प्लॉय और ये इसकी टोटल सेल कि किस एम्प्लॉय ने 3 महीने में, जय ने इतनी सेल की है, किसने कितनी की दिखा रहा है। राज ने सबसे ज़्यादा आपके पास सेल करके 446, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल सेल इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है, जैसे मान लो हमने ये ऑन कर रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक स्लाइसर, एक ऑप्शन होता है स्लाइसर लगाना। स्लाइसर लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, स्लाइसर लगाना है मुझे। स्लाइसर होता है कि किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग इसको फिल्टर कर लेना। तो मैं स्लाइसर पे करता हूँ इंसर्ट स्लाइसर, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने स्लाइसर लगाना है, क्लिक कर दिया और ओके। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 डिपार्टमेंट थे, तीनों डिपार्टमेंट मुझे यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। फिलहाल 3 ही थे हमारे पास, तो तीनों इस तरीके से शो कर रहा है आपको। अगर ज़्यादा डिपार्टमेंट होते तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपके पास डिपार्टमेंट ज़्यादा है ना तो हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, 2 कॉलम के अंदर। देखो 2 कॉलम के अंदर शो हो जाएंगे आपको आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा होंगे तो अपने लंबा करने की वजह इसको इस विड्थ वाइज सेट कर सकते हैं। ये देखिए 3 कॉलम में, तो ये स्लाइसर दे रखा है, आप जैसे मर्जी इसको सेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास डिपार्टमेंट 3 ही थे तो इतने में शो हो रहा है, ओके। अब ये स्लाइसर आ गया, मैं क्लॉथ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ सिर्फ क्लॉथ वाले की रिपोर्ट आ रही है। फूड पे क्लिक करता हूँ केवल फूड की रिपोर्ट आ रही है। देखिए जिस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइसर क्या कर रहा है, आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग फिल्टर करके दे रहा है, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये स्लाइसर का यूज भी कर सकते हैं अपने, और ये स्लाइसर का यूज ऑप्शन के अंदर ही होगा। और जब यहाँ से हम क्लियर करेंगे स्लाइसर हट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको स्लाइसर को यहाँ से परमानेंट हटाना है तो स्लाइसर की लाइन पे क्लिक कीजिए और डिलीट बटन दबाइए। ये आपका स्लाइसर हट गया और वापस हमारे सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या होता है कि एक हमने पाइवट टेबल का पूरा यूज किया। अब अगर मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेज पे रिपोर्ट तैयार करनी है, कि फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अलग सीट पे आ जाए, सबका अलग सीट पे आ जाए, तो आप उसे कैसे देखेंगे। देखिए अभी एक चीज और देखते हैं अपने उससे पहले, कि जो हमारे पास ये टेबल है ना, ये इसके चारों तरफ हमारे पास वो लाइनिंग नहीं आ रही, तो हम चाहते लाइनें, तो ये लाइनिंग यहीं से आएगी। होम टैब में अपने बॉर्डर लगा लेंगे तो देखिए लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। इसके हम यहाँ से सेट कर सकते हैं पूरा। मैंने डिपार्टमेंट के लिए, तो देखो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सारा का सारा हमारे पास ऑप्शन आता है। जब आप इसको प्रिंट निकालोगे तो ये प्रिंट भी ऐसा ही निकलेगा और ये बिल्कुल ऐसा ही शो होगा। अब अपने काम करते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन और था, हम इसमें डिपार्टमेंट हटा देते हैं, सैलरी ऐड कर देते हैं। चलिए
मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग ऐड हो जाए, अलग अलग पेजेस पे चले जाए। तो हम डिपार्टमेंट को उठाते हैं और इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है फिल्टर। हमने फिल्टर लगाना है, डिपार्टमेंट हमने रिपोर्ट फिल्टर पे रखा और इसके बाद मैंने कहा कि भी ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ अपने क्लिक करेंगे ऑप्शन में, यानी ऑप्शन में जाएंगे, ये रहा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, क्लिक किया। डिपार्टमेंट देखो, रिपोर्ट फिल्टर के अंदर मैंने डिपार्टमेंट रखा तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आ गया शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर ऑफ पेजेस। तो ये क्या करेगा, जितने डिपार्टमेंट है उन सब की अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगा और अलग अलग पेजेस पे सेट कर देगा। इससे क्या होगा, हमारी टेबल अच्छे से अरेंज हो जाएगी। मैंने ओके किया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक क्लॉथ नाम से शीट आ चुकी है जिसमें क्लॉथ के बारे में है सब कुछ, एक फूड नाम से आ चुकी है जिसमें फूड का है, एक टॉय नाम से आ चुकी है जिसमें टॉय के ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अपने इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। तो हम जैसा भी सेट करना चाहे इसको सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फिल्टर यहाँ इनका लगा हुआ है, तो इसको अपने ये देख सकते हैं, अलग अलग टेबल आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये फिल्टर के ऑप्शंस है सारे, ठीक है। ओके किया। देखो ये चीज़ अपने यहाँ से भी कर सकते हैं, जो अपने ने स्लाइसर से की थी वो स्लाइसर की बजाय यहाँ से भी हो रही है। ऑल करेंगे सारे दिखा देगा। तो ये हमारे पास पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल की जो मेन कमांड्स हैं वो यही होती है, इसी तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और होती है इसके अंदर, जैसे मान लो मुझे इसमें देखिए रो और कॉलम फील्ड दे रखा है, एक ऑप्शन ये रहा कॉलम वाला। तो मैं जब एम्प्लॉय को उठा के यहाँ रखूंगा ना तो ये इस तरीके से शो करने लग जाएगा, जस्ट ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए जय की सैलरी और मुकेश की सैलरी और इसके जनवरी का रिपोर्ट हमने देखिए, मुकेश का इस तरीके से देखना आपने, इस तरीके से देख लीजिए, ये देखिए जय के तीनों मंथ की आ गई, ठीक है। उसके बाद टोटल को हटा देते हैं अपने, मुकेश के आ गया, ये देखिए इस तरीके से। तो ये है फील्ड्स को कॉलम के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो या फील्ड्स को आप रो के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। वैसे हमें रो लेवल रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रो लेवल के अंदर सही तरीके से हमें टेबल के फॉर्मेट में बढ़िया दिखाई देता है। बाकी कई टेबल्स ऐसी होती है जिनको अगर आप कॉलम के रूप में रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर शो होती हैं। तो ये हमारे पास था फिल्टर कमांड का ऑप्शन। तो फिल्टर कमांड क्या है, एक्सेल की बहुत पावरफुल कमांड है। इसकी हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, पूरी टेबल को मैनेज कर सकते हैं। जब हमारी बहुत बड़ी टेबल होती है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो उनको बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही।